नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य से काम करने वाली पार्टी है, जबकि देश की बाकी पार्टियां केवल परिवारों की पार्टियां बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जगत प्रकाश नड्डा आज नूरपुर और पालमपुर में पार्टी कार्यालयों के उद्घाटन के बाद जसूर में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों पर चलने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस और माकपा के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि इन पार्टियों के सिद्धांत अब कहां चले गए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी देश भर में अपने 887 कार्यालय बना रही है। इनमें से 502 बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 166 पर काम चल रहा है। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 8 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय संस्कार के केंद्र हैं और इन पर कभी ताला नहीं लगता। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक ईमानदार और पारदर्शी शासन मिला है। उन्होंने कहा कि पहले जहां देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहीं आज ईमानदार सरकार चल रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता से झूठे वायदे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर प्रदेश विधानसभा में आज आयोजित बाल सत्र में बाल विधायकों ने राज्य में नशाखोरी की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। बाल सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के बाल विधायकों ने नशाखोरी को लेकर कई सवाल पूछे और जब उन्हें इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन बाल विधायकों ने नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच आकर भी अपना विरोध जताया। बाल सत्र के दौरान बाल विधायकों ने नियम 324 के तहत 21 मामले उठाए। इन मामलों में बाल विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नशाखोरी, सड़क दुर्घटनाओं, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, पार्किंग, बाल मजदूरी, आवारा पशु, प्राकृतिक आपदाओं और सड़कों की खस्ता हालत जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे और सरकार से भी जवाब मांगा। विधानसभा के बाल सत्र का आयोजन फ्यूचर सोसाइटी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग और प्रदेश विधानसभा के सहयोग से किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा के बाल सत्र के दौरान आए बाल विधायकों के सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जागरूक बच्चे ही देश के युवाओं की सोच को प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने बाल सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि प्रदेश सरकार स्कूलों में हर रोज 10 मिनट का योग सत्र आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में अगले 2 से 3 सालों में प्री नर्सरी कक्षा से गुणात्मक शिक्षा आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लिए आय के संसाधन जुटाने पर काम कर रही है और अगले 10 वर्षों में हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। उन्होंने बाल सत्र में भाग लेने वाले सभी 68 बाल विधायकों को कड़े परिश्रम की सलाह दी और कहा कि कार्य करने से ही परिवर्तन होता है। मुख्यमंत्री ने बाल विधायकों से ये भी कहा कि राजनीति स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं बल्कि पूर्णकालिक कार्य है और यदि राजनीति में बने रहना है तो लगातार काम करते रहना होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की सबसे बड़ी कुरपन खड्ड उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य जून 2024 तक पूरा कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने ठियोग में जल शक्ति और परिवहन विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 315 करोड़ रुपए की कुरपन खड्ड पेयजल योजना पर अभी तक 245 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसके बन जाने से 53 पंचायतों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के तहत 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। अग्निहोत्री ने निर्माणाधीन ठियोग बस अड्डे का निरीक्षण भी किया और कहा कि अगस्त महीने तक इस बस अड्डे का लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने ठियोग में लोगों की समस्याएं भी सुनी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।